कहा जाता है ऊपर वाले ने हम सब में एक बहुत ही खूबसूरत चीज दी है, वो है हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। आप सुन रहे हैं मेरे साथ अपना प्यारा सा पॉडकास्ट मन का रेडियो। इस सीजन का ये 6th एपिसोड है जिसका नाम है इमोशनल हो यार। वैसे मुझे पर्सनली लगता है इमोशनल होना कभी भी कोई एक बुरी क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो आपको ताकत देती है। जो इमोशनल होते हैं उनमें हिम्मत होती है अपनी बात कहने की, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की। उनमें हिम्मत होती है हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करने की और हालातों से लड़ने की भी। आप चाहें तो आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि अगर आप ज्यादा इमोशनल हैं तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पर साथ में ना ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है कि आप इमोशनल हैं या इमोशनल फूल हैं। आप किसके साथ अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। कब ऐसा होता है कि आपके इमोशंस आपकी कंट्रोल में नहीं होते। वो ऐसी क्या बात होती है, वो ऐसी क्या सिचुएशन होती है जब आप उन इमोशंस को अपने ऊपर हावी करते हो। इस बात को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको कोई मिला और आपको वो बहुत अच्छा लगा। आपने उससे बातें करना शुरू किया, अपने इमोशंस शेयर करना शुरू किए। आप डेली हर रोज अलग अलग इमोशंस उसके साथ शेयर करते हो, उससे बातें करते हो और वो बातें आपको बहुत फील होती हैं। आपको हर छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि सामने वाले को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो आपसे बात करना बंद कर देता है, एक गैप मेंटेन कर लेता है। अब आप सोचिए कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आपके इमोशंस तो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे ना। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करना है। आपके पास अभी तक एक ऐसा इंसान था जिससे आप हर रोज अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे। उस वक्त समझ ही नहीं आएगा कि क्या किया जाए। इस तरह की सिचुएशंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप मेंटली, इमोशनली और कभी कभी तो ना फिजिकली भी खुद को बहुत हर्ट कर लेते हो, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वो कौन सा सही रास्ता है जिस पर चलकर आप खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ और एक स्टेबल लाइफ चुन पाओ। मैं समझती हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपने अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने से बचा लिया, तभी आप अपनी आगे की लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। आप इमोशनल हैं, ये अच्छी बात है। आप इमोशनल फूल हैं तो फिर आपको अपने इमोशंस को समझ के उन पर काम करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो यही सिचुएशंस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगी आपकी पूरी लाइफ के लिए। जब आप किसी सिचुएशन में पूरी तरह से टूट जाते हैं, उससे निकलने के लिए ना आप क्या करते हैं, उन इमोशंस में आपके क्या एक्शंस होते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करते। हर बार खुद को रोकना नहीं चाहिए। कई बार आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने फैसलों के बारे में सोचिए कि क्या अच्छा हो सकता है अगर मैंने बोल दिया, या क्या बुरा हो सकता है। फिर आप फैसला लीजिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। हमेशा अपने इमोशंस को दबाकर रखना भी ना हमें बहुत कमजोर बनाता है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत जल्दी किसी सिचुएशन से ना निकल जाते हैं। कभी सोचा है उसके पीछे क्या रीजन होता है? हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लग जाते हैं किसी बात या किसी सिचुएशन से निकलने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात ना हमारे दिमाग, हमारे दिल में फंसी होती है। हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ये सब कुछ हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। एक्सेप्टेंस रखना लाइफ में बहुत जरूरी है,
किसी भी चीज से जितना हम भागते हैं वो उतना ज्यादा हमारे पीछे भागती है। लेकिन अगर हम रुक जाएं, रुक कर देखें और उस चीज को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, तो सब कुछ धीरे धीरे आसान हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि अपनी लाइफ को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आपके इमोशंस आपकी ताकत होने चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको अपने इमोशंस कब एक्सप्रेस करने हैं और कब उन पर कंट्रोल करना है। मैं जानती हूँ ये बात कहने में बहुत इजी है और प्रैक्टिकली बहुत टिपिकल होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम नोटिस ही नहीं करते। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने इमोशंस नोटिस करने की जरूरत है, जिससे आप ये फैसला ले सके कि कब आपको एक्सप्रेस करना है और कब आपको कंट्रोल करना है। और ये जब आप सीख जाते हैं अपनी लाइफ में, तो जो इमोशंस होते हैं ना, खुशी के, गुस्से के, झगड़े के या प्यार के, ये सारे इमोशंस आप जान जाते हैं कि कहाँ, किसके साथ, कौन से इमोशंस, कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। आप अपने डिसीजंस खुद ले पाते हैं और उन डिसीजंस पे आपको प्राउड होता है, क्योंकि जब आप ऐसा कर पाएंगे ना तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। परेशानियां तो आएंगी, आप उन्हें समझ पाएंगे, उन सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हमेशा अपनी फीलिंग को प्रायोरिटी दें। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझने लगेंगे तो आई बिलीव कि आप सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझने लगेंगे। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आए तो आप इसे फॉलो करना मत भूलिएगा।